और अब आपको खबर बताते हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर गैर कानूनी तरीके से एक बैंकेट हॉल चल रहा है। दरअसल ये आरम बैंकेट हॉल अथॉरिटी के नक्शे में आबादी क्षेत्र में आता है, लेकिन ये बैंकेट हॉल फिर भी बनकर तैयार हो चुका है। मिल्क लच्छी गांव की जमीन पर यह बैंकेट हॉल बनाया गया है। बैंकेट हॉल का नक्शा भी पास नहीं कराया गया। बिना फायर एनओसी के ये बैंकेट हॉल कैसे चल रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा होता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आरम बैंकेट हॉल पर आखिर एक्शन कब लेगा? ग्रेटर नोएडा में आरम बैंकेट हॉल और होटल बिना फायर विभाग की एनओसी के कैसे चल रहा है? मिल्क लच्छी गांव की जमीन पर आरम होटल बैंकेट हॉल बनाया गया है, जिसके लिए नक्शा पास भी नहीं कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव की आबादी की जमीन पर अवैध निर्माण करके यह बैंकेट हॉल बनाया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण की बात कही जा रही है और इसका मतलब यह है कि अवैध है, जिससे कि आपको बुकिंग कराने पर पैसे डूबने और भविष्य में कार्रवाई का खतरा है। ऐसे किसी भी हॉल को बुक करने से पहले उसकी एनओसी और कानूनी स्थिति जरूर जांच ले, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। एक तरफ हम आपको आरम बैंकेट हॉल की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको वो नक्शा दिखा रहे हैं जो अथॉरिटी के वेबसाइट से निकाला गया है। तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा से ये खबर सामने आई है, जिसमें किस तरीके से अवैध तौर पर ये आरम बैंकेट हॉल चल रहा है। ये वो तस्वीर है जो आरम बैंकेट हॉल के हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, जो मैप देख रहे हैं, ये वो मैप है जिसमें आप साफ साफ ये देख पाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बताया भी गया है। टाइप विलेज आबादी। विलेज आबादी का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आप ऐसे आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी तरीके से कमर्शियल डेवलपमेंट्स नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई एनओसी ना हो। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अथॉरिटी की ओर से क्या एनओसी पास की गई थी, और अगर ये कमर्शियल बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई, यानी कि बैंकेट हॉल का जिक्र हम कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी आरम बैंकेट हॉल की है, जहां बताया ये जा रहा है कि कैसे धड़ल्ले से यहां बुकिंग्स हो रही है, लोग यहां पर सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के पास, इस बिल्डिंग के ओनर के पास क्या किसी प्रकार का कोई एनओसी है? तो फिलहाल एक बड़ा सवाल इस वजह से भी कि अगर कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? हर कोई, क्योंकि जब भी कभी ऐसी अनहोनी होती है तो हम देखते हैं कि सिर्फ पल्ला झाड़ लिया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से कंचन भारद्वाज जुड़ चुके हैं। कंचन, सबसे पहले मैं आपसे पूरा मामला डिटेल में थोड़ा और जानना चाहूंगी कि आखिर आरम बैंकेट हॉल आबादी वाले क्षेत्र में है, क्या इस बात की जानकारी अथॉरिटी को थी, नहीं थी? कैसे ये इतना बड़ा निर्माण हो गया और धड़ल्ले से चल भी रहा है? देखिए, बिल्कुल सुरभि, ये ग्रेटर नोएडा के लच्छी गांव है, जहां पर ये आरम जो बैंकेट हॉल बना हुआ है, कहीं ना कहीं प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई करती है और अपनी पीठ थपथपाती है। तो कहीं ना कहीं जब ये इतना बड़ा गैदरिंग का जो है बैंकेट हॉल बनकर खड़ा हुआ, तो प्राधिकरण की इस पर नजर नहीं गई। बहुत बड़ा यहाँ पर आरम बैंकेट हॉल खड़ा हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है, ना ही ये भी आरोप है कि इसके पास कोई फायर एनओसी नहीं है। साथ ही ये जो मिल्क लच्छी गाँव है, ये आबादी की जमीन पर यहाँ पर बनाया गया है, जो कि प्राधिकरण किसी भी तरह की जो परमिशन देता है तो वो इस तरह की नहीं देता कि आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है, जो गाँव की जो आबादी की जमीन होती है आप उस पर करो। लेकिन बड़ा सवाल प्राधिकरण की अधिकारियों की देखरेख में इतना बड़ा बैंकेट हॉल बनकर खड़ा हो गया, क्या उनकी इस पर नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि देखा जा रहा है लगातार प्राधिकरण के अधिकारी वो आए दिन प्रेस नोट जारी करते हैं कि हम जो है अवैध निर्माण पर, अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। प्राधिकरण के जो सीईओ है रवि कुमार रंजी, उनके लिए कि क्या जो आबादी की जमीन पर जो इतना बड़ा बैंकेट हॉल बनकर खड़ा हो गया, कि उनकी नज़र उस पर क्यों नहीं गई? साथ ही जो धरातल पर रहते हैं एसीओ सुमित कुमार यादव या फिर जो एएसएम है, जो जेई हैं, उनकी नज़र उस पर क्यों नहीं गई? बड़ा सवाल यही है। जो आसपास के लोग हैं, इन पर यह भी आरोप है कि इनके पास कोई फायर एनओसी नहीं है। जो गौतम बुद्ध नगर के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या भी हाल फिलहाल में यहाँ और कोई सेलिब्रेशंस हुई है, या लोगों की ओर से भी कभी कोई ये पता करने की कोशिश किसी ने भी की कि क्या इस आरम बैंकेट हॉल के पास में एनओसी है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल वहाँ के जो लोग हैं बताते हैं कि खुद जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके से जो गांव की ज़मीन पर जो बैंकेट हॉल बना होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्राधिकरण की बात करें, चाहे फिर हम फायर की बात करें, तो अनधिकृत ज़मीन पर जो है किसी तरह की एनओसी नहीं दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उसमें इतना बड़ा हॉल बनकर खड़ा हो गया। साथ ही अगर गैदरिंग की बात की जाए तो इसमें 5 से 6 हज़ार लोगों की गैदरिंग है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कभी इसमें जैसे शादी विवाह होते हैं, कभी भी घटना हो सकती है, आग लग सकती है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुरभि,
ठीक है कंचन, आपने कहा 5 से 6 हजार लोगों की गैदरिंग एक बार में हो जाती है इस हॉल में, यानी कैपेसिटी से ज्यादा गैदरिंग यहां पर की जाती है। ये भी इलीगल तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जब मैं इनके बारे में और ज्यादा डिटेल जुटा रही थी, इनके वेबसाइट पर मैं फॉलो कर रही थी, तो 2500 की गैदरिंग इनकी ओर से दिखाई गई है। यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल तरीके से लोगों की गैदरिंग यहां पर की जा रही है, लेकिन अधिकारियों को कोई भनक नहीं है। देखिए बिल्कुल, अभी हम अधिकारियों से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी हद तक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही इस पर कई बार बात भी की। अगर हम पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें सुरभि, तो 40 से ज़्यादा ऐसे बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, होटल हैं जो बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। और जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो वहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं, उनका केवल एक ही बात है कि हम इस पर जाँच कर रहे हैं। अभी हाल ही में चाहे हम फायर एनओसी की अगर बात करें, तो कई हॉस्पिटल है जो लगातार इनमें घटनाएं हुई हैं, तो उनके पास भी फायर मानक नहीं थे। साथ ही अगर देखा जाए, ये जो आरएम बैंक्वेट हॉल जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके आसपास कोई जो है पक्का रोड नहीं है, वो कच्ची सड़क है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सब टेम्परेरी चीजें चल रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो बनाया गया है, इसमें टीन सेट का प्रयोग किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही और जिस तरीके से वो लगातार गैदरिंग की बात करते हैं, जैसे 5 से 6 हज़ार लोग वहाँ पर आराम से शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं, तो कह सकते हैं कभी भी यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों की कोई देखरेख नहीं है, या जिस तरीके से बिना वो फायर एनओसी और साथ ही प्राधिकरण की देखरेख में बिना उसके चल रहा है, तो कभी भी बड़ी घटना हो जाए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुरभि। ठीक है कंचन, क्या आपने भी सीएफओ से बात करने की कोई कोशिश की थी? उन्हें फोन किया था, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी क्या? उन्हें इस बारे में पता है, नहीं है, और अधिकारियों को पता है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए सुरभि, इसको लेकर तमाम अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही अब से पहले भी कई बार कोशिश किया, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम इसमें जांच कर रहे हैं। साथ ही वो कोई ना कोई ट्रिक निकाल देते हैं। साथ ही हमने कुछ दिन पहले होटल्स को लेकर खबर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना ये था कि सराय एक्ट के तहत ये पंजीकरण कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और इसमें फायर एनओसी की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन उन होटलों में लगातार जो लोग करीब 15-15, 20-20, 50-50 उसमें कमरे होते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि सराय एक्ट के माध्यम से ये पंजीकरण करते हैं, इसमें फायर एनओसी की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो फायर विभाग है, वो कहीं ना कहीं इस पर नजर उनको रखनी चाहिए, और जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, एक बहुत बड़ा सवाल जिला प्रशासन के लिए खड़ा हो रहा है। सुरभि, चलिए ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि कुछ और भी जानकारी अब हमें लेनी है। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को जरा ये डिटेल दे दें। आरंभ बैंक्वेट हॉल, जो इस वक्त आप इस होटल और बैंक्वेट हॉल की जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से आखिर ये आरंभ बैंक्वेट हॉल कैसे चल रहा है, क्योंकि अथॉरिटी के नक्शे में इसे आबादी क्षेत्र में दिखाया गया है। आबादी क्षेत्र में इतना बड़ा आरंभ हॉल, जो बैंक्वेट हॉल बनकर के तैयार है, इसमें लगभग 2500 के लोगों की गैदरिंग एक बार में की जा सकती है। लेकिन आपने हमारे संवाददाता को भी सुना कि 2500 से ज्यादा की गैदरिंग भी यहां होती है। और आप सोचिए, पहला तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला, दूसरा इनके पास एनओसी नहीं है फायर विभाग की ओर से, तीसरा इलीगल तरीके से गैदरिंग भी की जा रही है। यानी कितनी बड़े स्तर पर लापरवाही को अंजाम दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि गोवा से हाल फिलहाल में एक ऐसा मामला सामने आया था, जब एक होटल जो कि बहुत इलीगल तरीके से चल रहा था, वहां अचानक आग लगी, 25 लोगों की जान चली गई। और इस वजह से कई सारे सवाल ऐसे जहन में आते हैं कि अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, कोई लापरवाही का मामला सामने आता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, और उन लोगों का क्या जिनकी जान पर बनाएगी। एक बार फिर न्यूज रूम हम आपको लिए चलते, जहां मेरे सहयोगी इस वक्त कंचन हमारे साथ बने हुए। कंचन, समझना चाहूंगी आपसे, हमने गोवा का वो केस देखा था जिस कैफे में आग लगी, और कैफे को बाद में पाया गया इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्टेड था, बाद में उसके और कुछ ब्रांचेस पर बुलडोजर चलता हुआ हमने देखा। लेकिन ये प्रशासन की नींद पहले क्यों नहीं खुलती है? कुंभकर्णी नींद हर बार ये क्यों सोए रहते? लापरवाही का इंतजार क्यों कर रहे होते? देखिए बिल्कुल सुरभि, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं रवि कुमार एनजी, साथ ही जो एसीओ हैं सुमित कुमार, उनसे हमने कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही अब से पहले भी हमने इस सवाल को लेकर उनके पास फ़ोन किया, तो उनका यही कहना होता है कि हम इस पर अभी जाँच करा रहे हैं, हमने जो है अपने एएसएम को इसमें जाँच सौंप दी है, जैसे ही होगा हम बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। साथ ही हमने खुद जो गौतम बुद्ध नगर के सीएफओ हैं, चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार, उनको बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रियांशु हमारे साथ है। प्रियांशु, किस तरीके से आप फोन मिला रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं लगातार प्रदीप जी को और सुमित जी को, जो ये सीईओ हैं, प्रदीप जी जो सीएफओ हैं, उनको कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन वो कॉल का रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मेरे को लगता है 8-8 बार मैंने दोनों को ट्राई कर लिया अभी तक।
देखिए सुरभि, जिस तरीके से प्रियांशु ने बताया कि मैंने 8-8 बार फ़ोन किया है, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं प्रदीप कुमार, साथ ही जो एसीओ हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सुमित कुमार यादव, उनको, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिस तरीके से जो गांव की आबादी में ये आरएम बैंकेट हॉल बनकर खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण को, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से बिना फायर एनओसी चल रहा है, कभी बड़ी घटना हो जाए तो इसमें जो जिला प्रशासन है वो उसका जवाब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। जी बिल्कुल कंचन, क्योंकि इसी वजह से हमें बार बार वो यादें ताज़ा हो जाती है जिस वक्त हमने वो तस्वीर देखी थी, और वो बहुत भयावह तस्वीर थी। हम बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करेंगे कि दोबारा कोई ऐसी अनहोनी, कोई ऐसी लापरवाही सामने आ जाए, लोगों की जान पर बनाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो ओनर्स होते हैं ऐसे हॉल, ऐसे बैंकेट हॉल्स या होटल्स के, वो तो फरार हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी किसी भी तरीके से बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ आम जिंदगियों के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? आप कह रहे हैं कि लगातार आप अधिकारियों को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ओर से फोन नहीं उठाया जा रहा है। क्या सीधे सीधे ये समझा जाए कि जानबूझकर इस पूरे मामले को इग्नोर करने की ये कोशिश है? देखिए बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी प्रियांशु ने उनको 8-8 बार फ़ोन किया, एसीओ को भी, शायद सीएफओ को भी, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। साथ ही उनका जवाब जो यही आएगा लास्ट में, अगर हम बताना भी चाहेंगे कि हम इसमें जांच करा रहे हैं, लेकिन जांच में जो है, जो उनके कागज है वो केवल जांच के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वो फाइलें दबी की दबी रह जाती हैं। लेकिन हमारी जो मुहिम है लगातार अवैध निर्माण को लेकर लगातार जारी रहेगी। साथ ही हम इस पर जो है, खुद जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ है रवि कुमार जी, वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसी भी क्षेत्र में जो अवैध निर्माण नहीं पनपने देंगे, साथ ही अवैध अतिक्रमण नहीं होने देंगे, तो हम उनसे खुद जाकर इस पे कलम सवाल करेंगे, साथ ही जो भी कार्रवाई होगी उसकी तरफ बताएंगे। ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप स्थिति समझिए जरा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर उनकी लापरवाही से किसी की भी आम जिंदगी पर, आम लोगों की जिंदगी पर अगर बनती है, तो फिर उसकी जवाबदेही उनसे ली जाएगी। लेकिन इन जवाबदेहियों को टालने के लिए अभी से किस तरीके की मिलीभगत सामने आ रही है, इस पर हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।